हेलो दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जिसके पास ना तो कोई खाई है और ना ही कोई नींव। ये हवा में नहीं बल्कि पानी के बीचों बीच खड़ा हुआ है और यहाँ की राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बान के लिए किया था जल जोहर। यह किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। राजस्थान का एक इकलौता ऐसा किला जो दो नदियां आहू और काली सिंध नदी के संगम पर खड़ा हुआ है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन जलदुर्ग गागरण फोर्ट के अंदर। दोस्तों, झालावाड़ की हरी भरी वादियों के बीच आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना ये कोई साधारण किला नहीं है। यह है गागरण का किला, जिसे डोड राजपूतों ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था और जिसकी दीवारों में आज भी अचलदास खींची की बहादुरी और रानियों के जल जौहर की कहानियां गूंजती है। तो चलिए आज इस किले के अनसुने इतिहास को करीब से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लाल दरवाजे की ओर। इस लाल दरवाजे का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट के रूप में किया जाता था। इस लाल दरवाजे का नाम इसके गहरे लाल रंग के कारण पड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इसे लाल पत्थर या विशेष प्रकार के लेप से रंगा गया था ताकि यह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे सके। यह दरवाजा किले के उन द्वारों में से एक है जो अचलदास खींची के शासनकाल के दौरान दुश्मनों की सेना को अंदरूनी हमलों तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाया गया था। झालावाड़ के गागरण किले की बाउंड्री या किलेबंदी अपनी अनूठी बनावट और रणनीतिक मजबूती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दीवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी नींव के सीधे पहाड़ी चट्टानों पर खड़ी की गई है। सामान्य तौर पर राजस्थान के किलों में 2 सुरक्षा दीवारें होती है, लेकिन गागरण का किला अपनी 3 प्रकोटों वाली सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जो इसे दुश्मन के लिए लगभग अवैध बनाता है। इस किले की दीवारें 20 से 25 फीट ऊंची और काफी मोटी हैं, जो विशाल पत्थरों से बनी हुई हैं। इसकी बाउंड्री 3 तरफ से आहू और काली सिंध नदियों के पानी से घिरी हुई है, जो प्राकृतिक खाई का काम करती है, और चौथी तरफ एक गहरी कृत्रिम खाई बनाई गई थी, जिससे यह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता था। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं इस किले के अंदर क्या क्या है। आपको पूरा किला एक्सप्लोर कराते हैं। पहला है जौहर कुंड। यह जौहर कुंड राजपूत महिलाओं के सर्वोच्च बलिदान और साहस का प्रतीक है। यह जौहर कुंड आज भी उन रानियों की याद दिलाता है जिन्होंने दुश्मनों के हाथों अपमानित होने की बजाय अग्नि को चुनना बेहतर समझा। इस गागरण किले ने इतिहास में कुल 14 युद्ध और 2 जौहर देखे हैं। पहला जौहर हुआ था 1423 ईस्वी में। मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने 30,000 की विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया था। राजा अचलदास खींची ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। उसके बाद रानी उमादे सहित सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया। और दूसरा जौहर हुआ सन 1444 में, जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने किले पर आक्रमण किया। तब इतिहास ने खुद को दोहराया और महिलाओं ने फिर से जौहर का मार्ग चुना। यह कुंड किले के परिसर के अंदर स्थित है। आज भी यहाँ उस समय की राख और पत्थरों के अवशेष मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बड़े महल की ओर। इस महल को बनाने में सैंडस्टोन पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए केवल चूने और विशेष मिश्रण का उपयोग नहीं, बल्कि कई जगह से पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। यही कारण है कि सदियों के बाद भी इसकी दीवारें वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। दीवारें काफी चौड़ी और मोटी हैं। इसकी वजह से तपती गर्मी में भी महल के अंदर का तापमान काफी कम रहता था। अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसे बड़ा महल या राजमहल के नाम से जाना जाता है। यह इस दुर्ग का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महल का मुख्य विस्तार खींची चौहान राजाओं, विशेषकर अचलदास खींची ने 15वीं शताब्दी के समय बनवाया था। यह महल रियासत या प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। यहीं से राजा अपना दरबार चलाया करते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे।
महल के अंदर ऊंचे हॉल और बुलबुलैया जैसे गलियारे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए थे ताकि दुश्मन आसानी से रास्ता न ढूंढ सके। माना जाता है कि बड़े महल के अंदर से कुछ गुप्त रास्ते भी निकलते थे जो आपातकालीन में सीधे नदी या किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाते थे। इसी महल के अंदर राजा अपने मंत्रियों के साथ गुप्त बैठक करते थे। इसकी दीवारों पर प्राचीन चित्रों के धुंधले अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। महल के ऊपरी हिस्सों में सुंदर पत्थर की जालियां और झरोखे बने हैं जहां से रानियां बाहर का दृश्य नदियों का संगम देख सकती थी बिना किसी की नजर में आए। ऊंचाई पर होने के कारण इन कमरों में खिड़कियों और झरोखे का जाल बिछा है। यह प्राकृतिक रूप से हवा का बहाव इतनी तेजी से रहता है कि तपती गर्मी में भी ये कमरे ठंडे रहते हैं। इन्हें हवादार कमरे भी कहा जा सकता है। ऊपरी कमरों में पत्थर की बारीक जालियां वाली खिड़कियां हैं। यहां से रानियां और राजसी महिलाएं बिना बाहर दिखे नीचे हो रही युद्ध या दरबार की हलचल देख सकती थी। ऊपरी छत से आहू और कालीसिंध नदियों का मिलन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। महल की इस ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि कैसे दो नदियां इस किले को अपनी बाहों में घेरे हुए हैं। यह नजारा ही गागरोन को दुनिया की सबसे सुंदर जल दुर्गों में से एक बनाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं बड़े महल के उस हिस्से में जहां पर 4 स्तंभ बने हुए हैं। यह स्तंभ महल की छत पर तैनात सैनिकों के लिए कवच का काम करते थे। युद्ध के समय सैनिक इन स्तंभों के पीछे छिपकर दुश्मन पर हमला करते थे। इसके बीच की खाली जगह से तीर चलाए जाते थे या बंदूकें दागी जाती थी। इन्हें इतना भारी या मोटा इसलिए बनाया गया था ताकि ये दुश्मन नीचे से तोप के गोले या भारी पत्थर फेंक सके तो ये दीवारें उसे झेल सके और छत पर मौजूद सैनिक सुरक्षित रह सकें। इन स्तंभों के पास खड़े होकर पहरेदार किले के नीचे बहती कालीसिंध नदी और मुख्य प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखते थे। दोस्तों, इतिहास सिर्फ युद्ध और महलों तक सीमित नहीं। जरा देखिए उस दौर की इंजीनियरिंग को। महल के ऊपरी हिस्से में यह प्राचीन शौचालय बना हुआ है। उस समय भी स्वच्छता और ड्रेनेज का इतना सटीक इंतजाम था कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। पत्थरों से बनी ये व्यवस्था दिखाती है कि हमारे पूर्वज अपनी रोजमर्रा की सुविधाओं को लेकर कितने जागरूक थे। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गागरोन किले के बड़े महल के बाएं हिस्से में। इस हिस्से को जनाना महल, क्यून पैलेस या रानियों और राज परिवार की महिलाओं के निवास स्थान के रूप में पहचाना जाता है। यह हिस्सा दाईं ओर के हिस्से से काफी अलग और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। यह हिस्सा मुख्य रूप से रानियों और उनकी दासियों के लिए बनाया था। यहाँ की प्राइवेसी का बहुत सख्त ध्यान रखा जाता था। बाएं हिस्से की दीवारों पर बहुत ही सुंदर और बारीक पत्थर की जालियां बनी हैं। यहाँ से रानियां बाहर की दुनिया और नदियों का नजारा देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। इस किले के अंदर अक्सर एक छोटा खुला आंगन होता था जहाँ महिलाएं उत्सव मनाती थी या फुर्सत के पल बिताती थी। इस हिस्से में प्राचीन रसोई और अनाज रखने के बड़े गोदाम भी स्थित थे ताकि महल की जरूरतें वहीं से पूरी हो सके। यहाँ पत्थर के बने हुए बड़े बड़े चूल्हे देखे जा सकते हैं जहाँ पर एक साथ सैकड़ों लोगों का खाना तैयार होता था। इन चूल्हों को इस तरह बनाया गया था कि लकड़ी की आंच या धुएं सीधे ऊपर की ओर निकल जाएं। धुएं के लिए निकास के लिए उक्त व्यवस्था, रसोई को धुएं से बचाने के लिए छत में विशेष छेद या प्राकृतिक वेंटिलेशन की व्यवस्था थी जो आज की आधुनिक चिमनी की तरह काम करती थी। ये सबसे उधर तो राजा का कक्ष था। अच्छा। फिर रानी का कक्ष आया। फिर ये किचन आ गया। रसोई पे अंदर मतलब भांडे भूंडे रखते थे, भांडे छांडे। हाँ। और यहाँ पे बनता था खाना। यहाँ पे चूल्हे थे। यहाँ पे पूरा कक्ष सेक्टर ही अलग था ये किचन का। ये क्या चीज है भाई? इधर खुफिया रास्ता है पर आवाज तो सकड़ा कैसे हो गया? आवाज देखा और भाई इसके अंदर कुछ है पर आवाज आ रही है ना, चमगादड़ है। चमगादड़ों की आवाज आ रही, जा नहीं पाएंगे। देखो ये मुझे लग रहा बर्तन धोने। ओहो ओहो, वही वो रे भाई, बहुत सारे बड़े होते हैं क्या? परछाई दिख रही है भाई। बाहर आ गए तो पीछे भी पड़ जाएंगे। हाँ यार, थोड़ा रिस्की काम है जैसा। आवाज से बहुत डर लग रहा है। इधर दिखा देते हैं। इधर से ऊपर जाने का है और फिर नीचे आने का है।
वो आगे यार पहली बार चमगादड़ इतनी करीब से देखे मैंने तो। बड़े महल के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप गागरोन किले के एक महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां गणेश पोल नामक एक भव्य मुख्य द्वार और प्रसिद्ध मधुसूदनम मंदिर स्थित है। यह हिस्सा किले के धार्मिक और सामरिक महत्व का संगम है। यह प्राचीन मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से होती है, इसलिए किले के इस मुख्य और महत्वपूर्ण द्वार का नाम गणेश पोल रखा गया था। द्वार के ऊपर भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा भी स्थापित है। यह द्वार एक घुमावदार रास्ते पर बना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि दुश्मन के हाथी या सेना सीधी रफ्तार में आकर इस पर हमला न कर सके। यह दरवाजा बहुत ऊंचा और चौड़ा है, जिससे उस समय के सजे धजे हाथी और घोड़े आसानी से महल तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं गागरोन फोर्ट के सबसे पवित्र प्राचीन स्थलों में से एक मधुसूदन मंदिर में। यह मंदिर अपनी शांति और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और सदियों से इस किले का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के दौरान कोटा के महाराव दुर्जनशाल जी द्वारा कराया गया था। मधुसूदन मंदिर की वास्तुकला में नक्काशी देखते ही बनती है। इस मंदिर परिसर में अंदर कुछ पुराने कमरे भी बने हुए हैं, जिसमें आपको कुछ खास तरह के छेद देखने को मिलेंगे। इन कमरों का उपयोग शायद विशेष कार्यों के लिए किया जाता था, जो आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। गागरोन किला, जहां अपनी वीरता और जौहर के लिए जाना जाता है, यहीं यह मंदिर किले के भीतर भक्ति और शांति का प्रतीक है। यह मंदिर राजपूत स्थापत्य शैली का एक सुंदर नमूना है। मंदिर की दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कलात्मकता को दर्शाती है। यहाँ बनी हुई पेंटिंग में आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी के स्वरूप में देख सकते हैं, जो राजस्थानी शैली के मुकुट और पारंपरिक वस्त्रों से सजे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गायों और बछड़ों को दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती से उगेरा गया है, जो उनके गोपाल स्वरूप को दर्शाता है। पेंटिंग में केले के पेड़, फूल पत्तियां और पंछियों जैसे मोर का उपयोग किया गया है, जो इस क्षेत्र की हाड़ौती शैली की मुख्य पहचान है। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अपने भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं आगे क्या चीज है आगे। भाई साहब, इधर अपने इधर बारूद महल है। अच्छा। और अपने रानिया जो पहले हाथी की वो है आगे। अच्छा। और 2-3 जगह और भी है। ओके, ठीक है। चलो आगे चल के देख लो, आगे चल के देखते हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके। शस्त्रागार, अच्छा। ये तो दोस्तों, मंदिर की शांति के बाद अब हम खड़े हैं उस जगह पर जहां इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों की तैयारी होती थी। यह है गागरोन का शस्त्रागार। यह वो स्थान है जहां कभी हजारों सैनिकों के लिए मौत का सामान यानी हथियार रखे जाते थे। यहाँ की हवाओं में आज भी शौर्य और बलिदान की गंध महसूस की जा सकती है। गागरोन एक जल दुर्ग है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में शस्त्रागार की भूमिका बहुत अहम हो जाती थी। यहाँ भारी मात्रा में बारूद, ढाल, भाले और प्रसिद्ध राजपूत तलवारें रखी जाती थी, जो वजन में भारी लेकिन बाहर में बिजली जैसी तेज होती थी। इस इमारत को इतना मजबूत बनाया गया है कि बाहरी हमले का असर इसके अंदर रखे हथियारों पर ना पड़े। सोचिए, इस जगह से हथियार निकालकर उन बुर्जों तक पहुंचाए जाते थे जहां से दुश्मनों पर तोपें दागी जाती थी। गागरों ने कई शौके और जौहर देखे हैं। अचलदास खिची जैसे सूर्यवीर ने इन्हीं हथियारों के दम पर मालवा के सुल्तानों को कड़ी टक्कर दी थी। यह शस्त्रागार सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि उन अनगिनत योद्धाओं की हिम्मत का केंद्र था जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भले ही यहाँ हथियार ना हो, लेकिन दीवारें हमें बताती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। शस्त्रागार से चंद कदम आगे बढ़ते ही हम एक ऐसी इमारत के सामने हैं जिसे किले का पावर हाउस कहा जा सकता है। यह है गागरोन का बारूद खाना। दोस्तों, पुराने समय में युद्ध केवल तलवारों से ही नहीं बल्कि बारूद
बारूद की ताकत से जीते जाते थे। यह वही जगह है जहां किले की विशाल तोपों के लिए गोला बारूद और विस्फोटक सुरक्षित रखे जाते थे। इसे शस्त्रागार से थोड़ा अलग और सुरक्षित दूरी पर बनाया जाता था ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में पूरे किले को नुकसान न पहुंच सके। अगर आप इसकी बनावट को गौर से देखें तो इसकी दीवारें किले की बाकी हिस्सों की दीवारों से काफी मोटी और मजबूत है। बारूद को नमी से बचाने के लिए इसे जमीन से थोड़ा ऊंचा और खास तरह के पत्थरों से बनाया जाता था। यहाँ हवा के आने जाने के लिए बहुत ही छोटे और ऊंचे दो रोशनदान होते थे ताकि अंदर का तापमान स्थिर रहे और सूरज की सीधी रोशनी या आग की कोई चिंगारी यहाँ तक न पहुँचे। आप कल्पना कीजिए उस दौर की जब गागरोन किला चारों तरफ से पानी से घिरा होता था। तब यहाँ बारूद को सूखा रखना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा था। दोस्तों, बारूद खाने की उन बारी और बंद दीवारों से बाहर निकलते ही जो नज़ारा सामने आता है वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार। मेरी बाईं तरफ से बहती हुई आ रही आहू नदी और दाईं ओर से काली सिंध, ये दो नदियां इस जगह पर एक दूसरे के गले मिलती है। अब आप समझ पाएंगे कि गागरोन को भारत के सबसे बेहतरीन जल दुर्ग की श्रेणी में क्यों रखा गया है। यह नदियां केवल सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि ये किले की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवारें थी। तीन तरफ से गहरी नदियों का ये घेरा किसी भी दुश्मन सेना के लिए अभेद्य था। यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की लहरें किले की चट्टानी नींव को छूती है। बिना किसी नींव के एक विशाल चट्टान पर खड़े इस किले को इन नदियों ने सदियों से अपने गोद में थाम रखा है। दोस्तों, अब हम गागरोन किले के उस हिस्से में हैं जो कभी यहाँ के शासकों का निजी निवास हुआ करता था। खींची राजाओं के महल। जैसे ही आप इन महलों के ऊंचे द्वारों से अंदर कदम रखते ही आपको इस दौर की राजसी ठाट बाट का एहसास होने लगे। यह महल न केवल राजाओं के रहने की जगह थी बल्कि यहाँ से पूरे जल दुर्ग और आसपास की सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जाती थी। यहाँ की ठंडी हवाएं और पत्थरों की गूंज आज भी यहाँ के गौरवशाली इतिहास को दोहराती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध महल राजा अचलदास खींची का है। 15वीं शताब्दी में बने इस महल की वास्तुकला में आपको राजपूत और मध्यकालीन स्थापत्य शैली का अनूठा मेल दिखेगा। महलों के भीतर बने दीवाने आम और दीवाने खास उस समय की राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र थे। महल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, पत्थर के झरोखे और विशाल खंभे उस दौर के शिल्पकारों की निपुणता को दर्शाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह महल सीधे पहाड़ी पर चट्टानों पर टिके हुए हैं। यही वो महल है जिन्होंने 1423 ईस्वी का वो ऐतिहासिक युद्ध देखा था जब माड़ू के सुल्तान होशंग शाह ने किले को घेरा था। राजा अचलदास खींची ने इसी महल से अंतिम विदाई ली थी और केसरिया बाना पहनकर रणभूमि में उतरे। दोस्तों, खींची राजाओं के महल की ऊंची खिड़कियों से जब आप बाहर झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि कुदरत ने खुद को इस किले की रक्षा के लिए दो विशाल भुजाओं फैला रखी। यहाँ होता है आहू और काली सिंध नदियों का जादुई मिलन। एक तरफ से शांत बहती हुई आहू और दूसरी तरफ से वेग से आती काली सिंध नदी। इसका मिलन न केवल आंखों को सुकून देता है बल्कि इस किले को दुनिया का सबसे अनोखा जल दुर्ग भी बनाता है। तो दोस्तों, खींची राजाओं के महल देखने के बाद अब हम चल रहे हैं गणेश पॉल की ओर। हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से होती है, इसलिए किले के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक का नाम गणेश पॉल रखा गया है। मान्यता है कि यह द्वार किले और राजा के परिवार की सुख समृद्धि की रक्षा करता है। गणेश पॉल से आगे जाते ही दाईं ओर के रास्ते पर ही ऊंचा स्थान आता है जहां कभी शाही नगाड़े रखे जाते थे जिसका उपयोग महत्वपूर्ण घोषणाओं या अतिथियों के आगमन पर किया जाता था। युद्ध के समय या आपातकालीन स्थिति के लिए इन बड़े पात्रों में तेल और घी जमा करके रखा जाता था। किले में हजारों सैनिकों के लिए भोजन और रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल होता था। गागरोन जैसे बड़े दुर्गों में दीवारों के पास बने कमरों में तेल की टंकियां रखी जाती थी। दुश्मन के हमले के समय तेल को उबालकर दीवारों के झरोखे से नीचे गिराया जाता था ताकि वे ऊपर न चढ़ सके। अब हम जिस ओर जा रहे हैं इस महल को जिनाना महल के नाम से जाना जाता है। यह आंगन मुख्य रूप से राज परिवार की महिलाओं, रानियों और दासियों के लिए सुरक्षित हिस्सा माना जाता था। यहाँ के महलों की बनावट ऐसी है कि बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, जिसे पर्दा प्रथा के हिसाब से बनाया गया था।
इस छोटे कोर्टयार्ड के चारों ओर ऊंचे बरामदे और खंबे बने हुए हैं। यहाँ की छतों और दीवारों पर की गई नक्काशी खिची चौहानों राजाओं की पारंपरिक राजपूताना शैली को दर्शाती है। यह आंगन इस तरह बनाया गया था कि युद्ध की स्थिति में यहाँ से सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, लेकिन बाहर से कोई दुश्मन अंदर का हाल न जान सके। स्थानीय इतिहास के अनुसार इस आंगन से सटे हुए छोटे कमरों का उपयोग रानियों के विश्राम और निजी सभाओं के लिए होता था। यहाँ पास ही में मधुसुंदरम मंदिर का प्रवेश द्वार भी है, जहाँ रानियां पूजा अर्चना करने के लिए जाती थी। महल के बाहर बने ये विशाल गोल पात्र गागरोन के लाइफलाइन हुआ करते थे। यह उस दौर के आधुनिक स्टोरेज टैंक थे, जिसमें सालों तक चलने वाला अनाज और जरूरी रसद जमा रखे जाते थे, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किले का आत्मनिर्भर हो रहे। हाँ जी प्रधान साहब, अब क्या दिखा रहे हो आगे? दिखाता हूँ आपको कुएं। कुएं? हाँ ओके, लो जी। यहाँ से युद्ध के दौरान जब नदियों तक जाना असंभव होता था, इसलिए किले के भीतर ही दर्जनों कुएं और बावड़ियां बनाई गई थी, ताकि वर्षों तक पानी की कमी न हो। इन कुओं में सबसे प्रसिद्ध है अंधेरी बावड़ी और उजाली बावड़ी। जैसा नाम से ही पता चलता है, एक बावड़ी पूरी तरह से ढकी हुई अंधेरी थी और जबकि दूसरी बावड़ी खुली थी। कहा जाता है कि इन कुओं का जलस्तर नदियों के जलस्तर के साथ घटता बढ़ता था। कुछ स्थानीय कहानियों के अनुसार इसके नीचे गुप्त सुरंगें भी थी, जो संकट के समय पानी के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती थी। यहाँ पर बने अलग अलग कुओं का उपयोग बटा हुआ था। कुछ खास तौर पर राज परिवार के पीने के पानी के लिए थे, तो कुछ घोड़ों और हाथियों के लिए थे। तो प्रधान साहब क्या दिखा रहे हो आप हमें? ये जो आपका क्वेश्चन अटका पड़ा था ना, वो क्लियर हो गया यहाँ पे। किस चीज का? वो जो आपको एक तो काली सिंध पता थी, हाँ हाँ। एक दूसरी जो है वो आहू है। अच्छा, आहू नदी। आहू काली नदी सिंध। और काली सिंध का संगम दर्शन स्थल। यहाँ से मतलब जो संगम था, यहाँ से राजा लोग आनंद लेते थे। अच्छा, तो उधर से आहू, अभी तो ये पेड़ आ गए, जो पहले पेड़ नहीं थे, उधर से आहू नदी आ रही है और ये सीधी काली सिंध आ रही है। अच्छा। तो उसका संगम होके और यहाँ जा रहा है भाई, ये देख रहे हो। वाह यार। और तो आपने क्या बताया था, ये बिना नींव की है? बिना नींव के, ये पूरा फोर्ट ना चट्टान पे बना हुआ है। चट्टान पे बना है। ये जैसे ये चट्टान प्लेन दिखी, यहाँ पे खड़े कर दिया, जहाँ जहाँ प्लेन दिखे वहीं खड़ा कर दिया ना। अच्छा जी। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं रामबुर्ज दीवार की ओर। ये किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। रामबुर्ज गागरोन दुर्ग का सबसे ऊंचा और विशाल बुर्ज है। इसे किले की मुख्य सुरक्षा दीवार के एक कोने पर बनवाया गया है, ताकि यहाँ से चारों ओर कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस बुर्ज की विशाल दीवारें इतनी चौड़ी और मजबूत है कि यहाँ भारी भरकम तोपें तैनात की जाती थी। यहाँ से तोपों के गोले के जरिए नदियों के पार से आने वाले दुश्मनों को दूर से ही रोका जा सकता था। ये वो साले खाना है जहाँ रामबुर्ज किले का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा बिंदु था, जहां भारी तोपें तैनात थी। यहाँ पर मेहराबदार कमरे बनाए गए थे, ताकि युद्ध के समय बारूद, गोले और हथियार को सुरक्षित रखे जा सकें और उन्हें तुरंत बुर्ज तक पहुंचाया जा सके। इन बरामदों और कमरों का उपयोग उन सैनिकों के विश्राम के लिए भी होता था, जो रामबुर्ज और किले की मुख्य दीवार पर पहरा देते थे। इनकी बनावट ऐसी है कि यहाँ से सैनिक सुरक्षित रहकर बाहर की हलचल देख सकते थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह निचले मेहराबों का उपयोग घोड़ों को बांधने के लिए भी किया जाता था, ताकि आपातकालीन स्थिति में सेना घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल सके। ये देखो सांप दिख गया। अच्छा हुआ भाई ये दिख गया, मैं तो इसके ऊपर ही चढ़ने वाला था। क्या विशाल का ही सांप है यार, अंदर घुस जा रहा है। आज तो बच गए। गागरोन का किला ये देख लिया था। क्या था? तो प्रधान साहब कहाँ पे आ गए अपन? ये है लास्ट पॉइंट भाई। लास्ट पॉइंट? इससे आगे किला बंद है, दूसरी चट्टान आ गई, दूसरी चट्टान पे। अच्छा, वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है? वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, पर वो इस किले के बाद बने हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट देख रहे हो? वाह यार, ये कितना खूबसूरत पॉइंट है ये।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गागरण किले के उस आखिरी छोर पर, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। सामने देखिए, जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी। यहाँ आहू और काली सिंध नदी ऐसे मिलती है मानो कोई विशाल समुद्र उमड़ पड़ा हो। सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले जब दुश्मन यहाँ आता होगा तो इस अथाह जल सागर और बिना नींव की खड़ी हुई सीधी चट्टान की दीवारों को देखकर उसके पसीने छूट जाते होंगे। यही वो जगह है जो गागरण को दुनिया का सबसे अनोखा जल दुर्ग बनाती है। दोनों नदियों का बहाव यहाँ काफी तेज होता है, इसलिए ये गोल दीवारें या बुर्ज बनाए गए हैं ताकि ये पानी की लहरें सीधे किले की मुख्य दीवार से न टकराए। इसका गोल आकार पानी के दबाव को कम कर देता है, जिससे सदियों बाद भी किले की दीवारें वैसी की वैसी खड़ी है। ये गोल हिस्से ऊपर से चौड़े और सपाट होते थे, जहाँ छोटी तोपें या बंदूकें सेना तैनात रखते थे। यहाँ से वे नदी के बिल्कुल पास से दुश्मन की नावों पर नजर रख सकते थे। पुराने समय में इन निचले हिस्सों के पास पानी में मगरमच्छ पाले जाते थे। ये गोल बुर्ज सुरक्षा कर्मियों को पानी के करीब रहकर निगरानी करने की जगह देते थे। लास्ट सनसेट पॉइंट बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, ये था हमारे गागरण फोर्ट का पूरा ब्लॉग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब नोमैड गबरू। और वीडियो कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।